वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इतने दिन हम बेनेट यूनिवर्सिटी में रहे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, 3-4 दिन हमको हो गए हैं। तो इन 3-4 दिनों में हमने क्या किया हमने। सबसे पहले 5th को मैं आई थी, मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। 5th को रजिस्ट्रेशन हुआ, 6th को मैं पूरा फ्री थी, जिसमें मैंने आधे दिन में तो मेरा पूरा रूम सेटअप किया, अलमीरा जचाई। उसके बाद मैंने रेस्ट किया क्योंकि ट्रैवलिंग की भी थकावट। और नेक्स्ट डे से हमारा स्टार्ट हो गया ओरिएंटेशन सेशन। तो 7 और 8 को हमारा ओरिएंटेशन चला फ्रॉम 9:30 to 4:30 PM। ओके, 9:30 AM to 4:30 PM, जिसमें 12:30 PM to 2:30 PM तक हमारा ब्रेक था, जिसमें हमें लंच करना है, जो भी करना आप करो। तो ये हमारा 2 दिन का शेड्यूल था। अब बात आती है कि ओरिएंटेशन सेशन में हुआ क्या। बेसिकली ओरिएंटेशन सेशन में फर्स्ट डे तो हमको यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया, यूनिवर्सिटी में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या वो हमको प्रोवाइड करवा रही हैं, उनके इंटरनेशनल किस किस के साथ पार्टनरशिप है। सेशन में बेसिकली था क्या, हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया, क्या क्या यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड करवाती है, इंटरनेशनल जो पार्टनरशिप्स हैं यूनिवर्सिटी की उनके बारे में, और ऑल द बेसिक्स। उसके बाद हमें जो सेकंड चीज़ बताई गई ओरिएंटेशन सेशन में वो थी क्लब्स के बारे में। फर्स्ट डे हमको ओवरव्यू दिया था कि क्लब्स क्या करते हैं, और नेक्स्ट डे हमको सभी क्लब्स के बारे में बताया गया। अबाउट 24 क्लब्स हैं, सभी क्लब्स मेंबर आए, उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी अबाउट 4 to 5 minutes और सो। सबने अपने क्लब्स की इम्पोर्टेंस बताई, वो क्या करवाते हैं, दैट्स इट। तो बेसिकली अगर मैं छोटे शब्दों में बताऊं क्लब्स क्या करवाते हैं, जो मुझे समझ आया, वो कोडिंग कल्चर को प्रमोट करवाते हैं, बच्चों में पार्टिसिपेट करते हैं, हैकाथॉन्स करवाते हैं। देन व्हाट इज़ हैकाथॉन्स? हैकाथॉन्स इज़ द इवेंट जिसमें आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इन 24 आवर्स। आपको 24 आवर्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ऑब्वियसली वी आर कोडिंग। तो वो हैकाथॉन्स के बारे में बताया हमको, और अलग अलग चीज़ें जो वो करवाते हैं टू प्रमोट कोडिंग कल्चर इन द यूनिवर्सिटी, बेसिकली दीज थिंग क्लब्स टू। उसके बाद जो हमें फर्स्ट डे पे बताया गया था इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स के बारे में, क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी हमको प्रोवाइड करवा रही है। उसमें क्या था कि आफ्टर 6th सेमेस्टर हम इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। अगर हम इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, हमारा CGPA अच्छा है, वी आर अ गुड परफॉर्मर, तो हमको LOC मिल जाएगी और हम अपने इंटर्नशिप्स को कर सकते हैं। हमको LOC मिल जाएगी और हम अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में हमको पास होना है, सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होगी कि आपको इन पेपर्स में पास होना है। आप अपना इंटर्नशिप पे ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चीज़ें जो वीआ इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो उन्होंने हमें समझाई वो थी कि हम 6 सेमेस्टर के बाद या फिर बीच में भी थ्रू आउट द ईयर्स, अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है अकॉर्डिंग टू आवर परफॉर्मेंस, तो हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में जा सकते हैं जिनके साथ बेनेट का टाई अप है। जो इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला कि आप वीक के लिए 4-5 डेज़ के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। दूसरा कि आप 1 महीने के लिए जा रहे हैं। और तीसरा आप 1 या फिर 1 से ज़्यादा सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 1 साल 2 साल जो भी है, आप वहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ को। तो ये 3 पार्ट में इन्होंने हमारे जो इंटरनेशनल प्रोग्राम था उसको बताया। द मेन थिंग इज़, अगर आपको जाना है वीआ यूनिवर्सिटी तो आपका CGPA अच्छा होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, वरना तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। और वहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, सेमेस्टर पूरा कर सकते हैं। वहाँ पर जाके इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो 4-5 डेज़ का था वो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए है। और जो महीने के लिए है, जो हैकाथॉन्स, किसी प्रॉब्लम पे काम करना, किसी रिसर्च पे काम करना, उसके लिए आप जा सकते हैं, वो वीआ यूनिवर्सिटी होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़, पैसा कौन भरेगा उस चीज़ का। तो इसमें भी अलग अलग है। कुछ होते हैं जो टोटली फ्री होते हैं, कुछ होते हैं कि जिसमें आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस भरना है, कुछ होते हैं कि जिसमें आपको अपने रहने का एक्सपेंस भरना है, बाकी फ्री होगा। और कुछ मैंने बता ही दिया कि टोटली फ्री होते हैं, और कुछ होते हैं जिसमें आपका एक्सपेंस लगेगा
आपको एक्सपीरियंस लेकर जाना है, पैसा लगाइए और चले जाइए, ठीक है। किंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ टाइप है, वो सब वेबसाइट पर है। तो बेसिकली ये हमारे ओरिएंटेशन सेशन में हमको बताया गया था। फिर 9 अगस्त को क्या हुआ, 9th 10th 11th ऐसा कुछ दिनों तक हमारी होगी इंट्रोडक्शन क्लासेस। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लासेस में क्या होगा, हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन क्लासेस लगेंगी। उसमें हमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इस सब्जेक्ट में क्या होगा, आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर क्या करना है, यूजेस क्या आगे काम आएगा, हाउ टू वर्क ऑन इट, उस चीज़ के बारे में हमको गाइडेंस दी जाएगी अभी थोड़े दिनों के लिए। तो वो है हमारे इंट्रोडक्शन सेशंस। तो अभी आज मेरा इंट्रोडक्शन सेशन था, जो मुझे सबसे बेस्ट लगा वो था लाइफ साइंस का। लाइफ साइंस के इंट्रोडक्शन सेशन में जो मुझे समझ आया वो था कि दे टेल यू हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंटरव्यूज़, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल्स। और ये स्किल्स जो है ना हमें स्कूल में सिखाई जाती है और कभी कभी कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती, हमें खुद से डेवलप करनी होती है। तो अगर इस चीज़ का मेंटर हमको मिल रहा है, हमको बेनिफिट मिल रहा है कि कोई मेंटर है जो हमारी हेल्प कर पा रहा है इस चीज़ में, तो वो बेस्ट थिंग है। तो इसीलिए मुझे अभी तक का जो अच्छा लगा, सबसे अच्छा नहीं सबसे बेस्ट जो लगा वो लाइफ साइंस का इंट्रोडक्शन सेशन था। क्योंकि बाकी सब चीज़ें हैं, पाइथन का इंट्रोडक्शन सेशन, मैथ्स का इंट्रोडक्शन सेशन, वो सब तो हमको पता ही है कि हमने बीटेक सीएससी लिया है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना होगा, मैथ्स करना है, ये सब हमको पता है। लेकिन जो मेन थिंग है कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन द इंटरव्यू, सोशल स्किल्स बनाना, हाउ टू गिव द प्रेजेंटेशन, वो सब चीज़ें हमें उसमें सिखाई जाएंगी जो मुझे इंट्रोडक्शन सेशन से समझ आया है। तो अभी तक यही जो मेन इवेंट्स मैं कहूँगी वो हुए रिलेटेड टू स्टडीज़। अदर देन स्टडीज़ जो चीज़ें हुई फॉर फ्रेशर्स, कल रात को था जैमिंग सेशन, कल रात मीन्स 8 अगस्त को था जैमिंग सेशन। सो बेसिकली जैमिंग सेशन में क्या हुआ था कि जो सीनियर्स थे, नॉट सीनियर्स लाइक जो क्लब मेंबर्स थे, एग्जैक्टली जो क्लब था वो मुझे नहीं पता, वो आए, उसमें जो सिंगिंग वाले बच्चे थे, गिटार्स के साथ सिंगिंग वगैरह हो रही थी, सब बच्चे उनको चीयर अप कर रहे थे, तो उसका क्लिप मैं भी डाल दूँगी। ओके, उसके बाद जब हम सेशन से वापस आ रहे थे तो ट्रेजर हंट करके एक इवेंट भी चल रहा था। उसमें क्या था, हमें एक QR कोड स्कैन करना था, उससे हमें एक हिंट मिलेगा, फिर उस हिंट से हमें दूसरी जगह जाना है और ऐसे कर करके फिर लास्ट में आपको एक गिफ्ट मिल जाएगा। ऑब्वियसली मैंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि मैं थकी हुई थी। उसके बाद आज भी एक इवेंट जो है 5 बजे, उसका मुझे नाम नहीं पता, बस है, यस है। उसके अलावा हमारे ओरिएंटेशन सेशन में आए थे आशीष बख्शी, उन्होंने हमें मीडिया टेक के बारे में बताया था। वो लेक्चर अबाउट 1 आवर का था। मेन एक्टिविटीज़ जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ थी, उनके अलावा जो एक्टिविटीज़ हुई यही थी 3-4 दिनों में, और क्या ही हो सकता है। ओके, दीज आर दी एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स एंड ऑब्वियसली सेशंस जो मैंने एज अ फ्रेशर अटेंड किए at Benet University in starting 4-5 days. I will be updating you throughout my journey of 4 years as a BTech Science Computer student. So yeah, thank you so much for watching. Please like, share, comment and subscribe. Your one like, subscribe or comment mean a lot to me. So thank you so much for watching. Bye bye.